अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की पूर्व मीडिया कोऑर्डिनेटर राधिका खेड़ा ने अपने साथ हुए अपमान पर न्याय न मिलने की बात कहते हुए पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया और अगले दिन यानी आज छत्तीसगढ़ कांग्रेस के संचार विभाग प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला और प्रवक्ता धनंजय ठाकुर पर गंभीर आरोप लगाए। जब राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा चल रही थी तो वहां के जो मीडिया चेयरमैन थे छत्तीसगढ़ के सुशील आनंद शुक्ला, उनका मैं नाम सुशील तो कहना शोभा नहीं देता, दुशील ही कहेंगे उन्हें, तब भी उन्होंने राहुल गांधी जी की यात्रा के दौरान मुझे शराब ऑफर करी। उनके साथ एक और उनके साथी थे धनंजय ठाकुर, और यहाँ से कांग्रेस के दो लड़कियां जो काम करती थी मीडिया डिपार्टमेंट में, वो मेरे साथ थी। और उनके सामने ही हुआ कि लगातार मुझे रात को कमरे में, जब हम कोरबा में थे, जब हम वहां पे यात्रा में वेट कर रहे थे रात को, तो मुझे लगातार फोन करके सामने भी आके कि आपको कौन सी शराब चाहिए, हम आपके कमरे में शराब पहुंचाने का काम करेंगे। और शराब पी के 5 से 6 इसके प्रवक्ताओं के साथ मीडिया चेयरमैन आके मेरे कमरे पे भी खटखटाते थे। उन्होंने ये भी बताया कि अपने अपमान को लेकर उन्होंने प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और केंद्रीय नेता जयराम रमेश से भी शिकायत की, लेकिन सभी ने उन्हें चुप रहने को कहा। राधिका ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने तो उन्हें छत्तीसगढ़ छोड़ देने को कहा। उसके बाद भूपेश बघेल जी ने मुझे कॉल बैक किया, मेरी उनसे 3.5 मिनट बात हुई। मैंने उनको पूरा घटनाक्रम बताया और ये कहा कि आप मेरे परिवार को जानते हैं, आप मेरे चुनाव प्रचार में आए हैं, आप हमें हर साल बेटी बना के तीजापोरा के लिए छत्तीसगढ़ बुलाते हैं, मैं छत्तीसगढ़ की बेटी हूं और आप ही के आदमी, आप ही के बनाए हुए सुशील आनंद शुक्ला जो आपके साथ काम करते हैं, उन्होंने ऐसे बदतमीजी करी। पूरी बात सुन के सामने से जब मैंने उन्हें कहा कि मुझे इतनी पीड़ा हो रही है, इतना घबरा गई हूं, मैं अस्पताल से वापस आ रही थी उस समय, तो मैं सोच रही हूं कि मैं राजनीति ही छोड़ दूं, तो भूपेश बघेल जी ने सामने से मुझे कहा, नहीं, तुम छत्तीसगढ़ छोड़ दो। राधिका ने राहुल गांधी को भी नहीं छोड़ा, बल्कि उन पर भारत जोड़ो न्याय यात्रा के नाम पर ट्रेवल ब्लॉग बनाने का आरोप लगा दिया। तब भी न्याय यात्रा की भी मैं इंचार्ज थी वहां की मीडिया की, तब भी राहुल गांधी जी किसी से नहीं मिले। वो आते थे अपने यात्रा में 5 मिनट हाथ हिलाते थे, जाके अपने अंदर ट्रेलर में बैठ जाते थे, कार्यकर्ता से भी नहीं मिलते थे। लगातार मैं वहां पे बोलती रही कि हमें 5 मिनट मुलाकात करा दीजिए, वो किसी से नहीं मिलते थे। उनको सिर्फ न्याय यात्रा कहने के लिए करनी थी, पता नहीं किसकी न्याय थी वो। ज्यादा तो मुझे लग रहा है कि उनको ट्रैवल ब्लॉगर बनने का शौक है और वो ट्रैवल ब्लॉगिंग कर रहे थे वहां आके और किसी से बात नहीं कर रहे थे। तब भी मैंने ये मैटर उठाया था, मैंने तब भी उनके ओएसडी दोनों को, पीएस को ये बात बताई थी कि ऐसा हो रहा है आपकी यात्रा में। सोचिए, न्याय की बात कर रहे हैं पूरे देश को करने को, और उन्हीं के पार्टी ऑफिस बेरर के साथ वहां पे अन्याय हो रहा था, तब भी नहीं सुनवाई, क्योंकि राहुल जी बिजी थे, उनको अपने ट्रेलर में बैठ के पता नहीं क्या देखना था अपने सोशल मीडिया पे। कल 7 मई को तीसरे चरण के मतदान को लेकर सारी तैयारियां कर ली गई हैं। आज सुबह से ही मतदान दलों को मतदान सामग्री देकर विभिन्न स्थानों पर रवाना किया गया। बता दें कि मतदान में भारी गर्मी को देखते हुए निर्वाचन आयोग ने समुचित व्यवस्था किए जाने का दावा किया है। सभी मतदान बूथों पर पेयजल, नींबू पानी, पंडाल और ओआरएस घोल की भी व्यवस्था होने की बात कही गई है। छत्तीसगढ़ की मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी डॉक्टर रीना बाबा साहब कंगाले ने जानकारी दी कि 7 मई को राज्य में सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है ताकि अधिक से अधिक मतदान संपन्न कराया जा सके। कल राज्य में सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है ताकि अधिक से अधिक संख्या में मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सके। द्वितीय चरण के लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में अब तक के कुल 2725 हमने होम वोटिंग के माध्यम से डाक मतपत्र प्राप्त किए हैं और 641 डाक मतपत्र अनिवार्य सेवा श्रेणी के मतदाताओं से प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा 428 डाक मतपत्र हमें ईटीपीबी के माध्यम से सेवा मतदाताओं के प्राप्त हुए हैं। राज्य में 77,592 मतदान कर्मियों की नियुक्ति कल सुचारू मतदान संपादित कराने हेतु लगाई गई है और इन 77,000 मतदान कर्मियों में 60,234 ऐसे कर्मी होंगे जो कि निर्वाचन ड्यूटी प्रमाण पत्र के आधार पर स्वतः मतदान केंद्रों में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे और 17,165 ऐसे मतदान कर्मी हैं जिन्होंने अब तक
डाक मतपत्र के माध्यम से मतदान अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। गौ हत्या के मामले में एक बार फिर छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भारतीय जनता पार्टी को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि भाजपा का झंडा तो गौवंश के खून से रंगा हुआ है। भूपेश बघेल ने आरोप लगाया कि भाजपा बूचड़ खाने वालों से पैसा खाती है और गौ रक्षक होने का ढोंग करती है। उन्होंने बताया कि राजनांदगांव के बाग नदी में गायों से भरी ट्रक पुलिस वालों को रौंदते हुए चली गई थी। और ये बड़े धार्मिक बनते हैं, गौ माता के बड़े भक्त बनते हैं और यहाँ से रोज टके जा रही है छत्तीसगढ़ से बूचड़ खाने में। बाग नदी में पकड़ा गया, पुलिस वाले को रौंदते हुए चली गई और उस बूचड़ खाने से पैसा ले रहे हैं। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका अर्थ ही यही होता है कि आपके झंडे के गौ माता खून से रंगे हुए हैं, पैसा आपने लिया है। यदि आप सच में यदि सनातन की बात कर रहे हैं तो कम से कम ये बूचड़ खाने वाले से पैसा नहीं लेते हैं, वैक्सीन वाले से पैसा लिए हैं जिससे लोगों की मौतें हो रही है, उससे भी चंदा आपने डकार लिया। बिलासपुर जिले के कोनी स्ट्रांग रूम में चुनाव ड्यूटी में तैनात पुलिस कर्मियों का ड्राइवरों के साथ ताश खेलने का वीडियो वायरल हुआ और हड़कंप मच गया। जैसे ही यह मामला जिले के एसपी रजनेश सिंह तक पहुंचा, उन्होंने तत्काल प्रभाव से जुआ खेल रहे 2 पुलिस कर्मियों को निलंबित कर दिया। बता दें कि स्ट्रांग रूम में चुनाव ड्यूटी में तैनात ये पुलिसकर्मी अपने कार्य में लापरवाही बरत रहे थे और कानून का उल्लंघन भी कर रहे थे। राधिका खेड़ा के आरोपों के बाद कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि राधिका खेड़ा भारतीय जनता पार्टी की भाषा बोल रही है। उन्होंने राधिका खेड़ा के मामले को घर का विवाद कहा और इसे राधिका खेड़ा द्वारा धर्म से जोड़ने को उचित नहीं कहा। भारतीय जनता पार्टी की भाषा बोल रही है, भारतीय जनता पार्टी की शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। घर का विवाद को किसी मंदिर से जोड़ना, घर का विवाद को कहीं धर्म से जोड़ना, मैं तो समझता हूँ बिल्कुल उचित नहीं है। घर का मामला है, घर में सुलझाया जा सकता था, लेकिन अगर किसी का मानसिकता कहीं जाने का बन गया हो तो फिर जानबूझ के इस तरह का हरकतें करना और हरकतों को दूसरे रूप देना, मैं समझता हूँ इसके लिए लोकतंत्र में कोई स्थान नहीं है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कांग्रेस में चल रहे राधिका खेड़ा के विवाद पर कहा कि जहां महिलाओं का सम्मान नहीं होता वहां ऐसी ही दुर्गति होती है, इसलिए कांग्रेस धीरे धीरे विलुप्त होती जा रही है। बता दें कि पिछले 1 हफ्ते से कांग्रेस में राधिका खेड़ा के अपमान के चलते बयानबाजी का दौर चल रहा है। इसी बीच मुख्यमंत्री की प्रतिक्रिया भी सामने आई कि राष्ट्रीय स्तर की प्रवक्ता और वो भी महिला प्रवक्ता और वो भी कांग्रेस भवन में इस तरह से अपन अपमानित हुई अपने लोगों के द्वारा कि रो रो के बुरा हाल हो गया उसका। और ये नारी न्याय की लोग बात करने वाले लोग, इनके कथनी और करनी में ज़मीन आसमान का फर्क रहता है। और इसी कारण से आज कांग्रेस की जो दुर्गति हो रही है, एक छत्र शासन करने वाले लोग 55-60 साल तक आज ये लोग विलुप्त होते जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि इस बार छत्तीसगढ़ की जनता पिछले चुनाव में की गई भूल को सुधारेगी। उन्होंने कहा कि विधानसभा के चुनाव में किसी ने नहीं सोचा था कि कांग्रेस की सरकार चली जाएगी। इस बार कांग्रेस का देशव्यापी घोषणा पत्र काफी प्रभावशाली है। महंगाई और परेशानी में कांग्रेस का घोषणा पत्र एक राह दिखाने वाला घोषणा पत्र साबित हो रहा है। बिल्कुल, इस समय देखिए, पिछले विधानसभा चुनाव में किसी ने नहीं सोचा था कि कांग्रेस की सरकार चली जाएगी। लोग उसे झटका लगा और लगा कि हमसे कहीं भूल हुई, चूक हुई है, उसकी भरपाई भी करेंगे। और कांग्रेस का जो घोषणा पत्र है वो बड़ी ताकत दे रहा है, क्योंकि आज महंगाई और बेरोजगारी सब लोग परेशान है। ऐसे समय में कांग्रेस घोषणा पत्र एक राह दिखाती है, एक आशा की किरण है
जिससे महंगाई से और बेरोजगारी से निजात मिल सकता है।